Hello, my dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. Okay, beta? And we studied in previous class Unit 10 Flying Man. Unit 10 Flying Man. हमने क्या किया है? प्रीवियस क्लास में ये चैप्टर रीड किया था जिसमें क्या थी वन स्मॉल सी पोयम थी राइट क्या थी वन स्मॉल सी पोयम थी जिसे हमने रीड किया था एंड मैंने आपसे ये पोयम मेमोराइज करने बोला था आपने किया चलिए वन टाइम मेरे साथ ये पोयम आप भी बोलिए फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई Where are you going to flying so high? Over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? Once again, फिर से बोलेंगे ये पोयम Say with me. आपको भी मेरे साथ ये पोयम रिपीट करनी है ओके Flying man, up in the sky. Say, आप भी बोलो. Flying man, up in the sky. Where are you going to flying so high? Flying man, up in the sky. Where are you going to flying so high? Over the mountains and over the sea. Say, over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? Flying man, up in the sky. Where are you going to flying so high? Over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? ओके तो बेटा ये पोयम आपकी बहुत ही प्यारी है आपको क्या करनी है ये पोयम मेमोराइज करनी है ओके तभी तो जब कोई अगर आपके सिलेबस से आपको कोई पोयम पूछे कि अपने सिलेबस की कोई पोयम सुनाइए बिकॉज पोयम ओनली आपके 2 ही सब्जेक्ट में होती है अभी 3 सब्जेक्ट में होती है इंग्लिश में हिंदी में एंड गुजराती में भी पोयम होती होगी आपकी है ना तो सपोज आपको अगर कोई पूछे कि आप अपने इंग्लिश की 1 पोयम सुनाइए अपने सिलेबस की तो आपको कोई तो पोयम आनी चाहिए तभी तो अगर आपको पोयम आएगी तभी तो आप उन्हें पोयम सुना पाएंगे राइट तो इंग्लिश में ये आपकी पोयम बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी पोयम है किसके ऊपर फ्लाइंग मैन के ऊपर जो कि फ्लाइंग मैन कौन है वन सुपर हीरो जो कि आप कार्टून्स में देखते हैं है ना फ्लाइंग मैन क्या है एक सुपर हीरो है और भी सुपर हीरोज की आप स्टोरीज देखते होंगे टीवी में लाइक दिस बैटमैन होता है स्पाइडरमैन होता है फ्लाइंग मैन होता है ना ये ऑल क्या है सुपर हीरोज है ओके एक्चुअल लाइफ में ये होते हैं क्या नो ओनली ये कहाँ होते हैं कार्टून्स में होते हैं ओके तो बेटा आपको ये पोयम मेमोराइज करनी है ओके लेट्स सिंग वन टाइम फिर से हम इसे गाएंगे Flying man up in the sky. Say,
flying man up in the sky. Where are you going to flying so high? अब हम इन 4 लाइन को फिर से बोलेंगे. ओके. Flying man up in the sky. Where are you going to flying so high? Over the mountains and over the sea. Flying man, can't you take me? ओके. इस टाइप से बेटा आप ये पोएम मेमोराइज करना. ओके. देन आफ्टर हमने पेज नंबर 110 तक प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया है. राइट. देन आफ्टर हम इसका नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 111. एंड इन पेज नंबर 111 रीडिंग इज फन. Reading is fun and in a reading is fun total 2 questions. Reading is fun में 2 questions दिए हैं. First question is where does the flying man go? Flying man कहाँ जाता है? And question number 2, what does the child want to do? Child क्या चाहता है, क्या करना चाहता है? तो जैसे हमने पोएम रीड की थी, हमने पोएम में रीड किया है फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई. मीन्स जो फ्लाइंग मैन है वो कहाँ जाता है? अप इन द स्काई. स्काई में ऊपर जाता है. और बच्चा क्या करना चाहता है? बच्चा भी फ्लाइंग मैन के साथ फ्लाई करना चाहता है. राइट. तो हम इस क्वेश्चन के आंसर राइट करेंगे. आंसर इज फ्लाइंग मैन flies so high up in the sky over the mountains, sea, etc. ओके. मीन्स जो फ्लाइंग मैन है वो स्काई में बहुत ऊपर तक फ्लाई करता है. ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से फ्लाई करता है. ओवर द शी मीन्स क्या होता है? समुद्र. जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना जिसमें पानी होता है, उनके ऊपर से फ्लाई करता है. ओके. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर राइट करेंगे. ओके. देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन इज ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू? चाइल्ड क्या करना चाहता है? आंसर इज द चाइल्ड वांट द फ्लाइंग मैन टू टेक हिम हाई अप इन द एयर विथ हिम. मीन्स जो चाइल्ड है वह चाहता है कि फ्लाइंग मैन उसे भी अपने साथ ऊपर हवा में लेकर जाए. राइट. बिकॉज जैसे हमने पोएम की लास्ट लाइन जैसे रीड की थी तो उसमें बच्चा बोलता है कि आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं. राइट. तो जो चाइल्ड है वो क्या करना चाहता है? फ्लाइंग मैन के साथ. द चाइल्ड वांट द फ्लाइंग मैन टू टेक हिम हाई अप इन द एयर विथ हिम. फ्लाइंग मैन चाइल्ड चाहता है कि फ्लाइंग मैन उसे ऊपर हवा में अपने साथ ले जाए. ओके. तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करेंगे. ओके. कहाँ राइट करना है आपको? अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में. आपके पास जो इंग्लिश का फेयर वाला नोटबुक होगा ना, उसमें आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करने हैं. ओके. और आपको हैंड राइटिंग अच्छी बनानी है. जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होगी उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं. पता है ना आपको?
जो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, क्लियर क्लियर राइट करता है और अच्छी हैंड राइटिंग में राइट करता है, स्लो स्लो, तो उसे जब लास्ट में पूरी हैंड राइटिंग चेक की जाती है और जिसकी भी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी होती है उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, तो आपको भी क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी बनानी है, बिकॉज आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, ओके, रीडिंग इज फन के 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने राइट कर लिया। देन आफ्टर है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक, एंड इन अ लेट्स टॉक कैन यू गेस हु द फ्लाइंग मैन इज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि फ्लाइंग मैन कौन है? चूज योर आंसर, अपना आंसर चूज करो। फर्स्ट है द फ्लाइंग मैन इज सुपरमैन, फ्लाइंग मैन सुपरमैन है। द फ्लाइंग मैन इज अ पायलट, फ्लाइंग मैन वन पायलट है। द फ्लाइंग मैन इज एन एस्ट्रोनॉट, जो फ्लाइंग मैन है वो एस्ट्रोनॉट है, जो कहाँ जाते हैं, स्पेस पर जाते हैं। या द फ्लाइंग मैन इज बैटमैन, या फ्लाइंग मैन बैटमैन है। तो मैंने आपको बताया कि जो है इसमें जो फ्लाइंग मैन है वो कौन है, वन सुपर हीरो है। ओके, जिन्हें हम कार्टून्स में देखते हैं, राइट। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इस पर ऐसे आपको टिक कर देना है। टिक करिए तो पेंसिल से फास्ट। ओके, देन आफ्टर है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर, हमें क्या करने हैं, शेयर करने हैं अपनी अपनी जो हम बातें शेयर करते हैं, है ना। तो हैव यू सीन एन एरोप्लेन? टेल मी, हैव यू सीन एन एरोप्लेन? क्या आपने एरोप्लेन देखा है? टेल मी बेटा, यस और नो, क्या आपने एरोप्लेन देखा है? यस, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने एरोप्लेन देखा होगा, बिकॉज जब हम अपने होम में होते हैं और स्काई में एरोप्लेन फ्लाई करते हुए जाता है तो क्या होती है, आवाज़ आती है, तो हम क्या करते हैं, उसे देखने के लिए बाहर निकलते हैं एंड काफ़ी टाइम तो ऐसे होता है कि वो एरोप्लेन बहुत ही नीचे से जाता है तो हमें बहुत बड़े रूप में दिखाई देता है, होता है ना ऐसा। तो वैसे आई थिंक कि आप सभी ने एरोप्लेन देखा होगा। तो सपोज आपने देखा है तो आप राइट करेंगे यस, और जिसने नहीं देखा है वो राइट करेंगे नो। ओके, यहीं पर आगे राइट कर देना है आपको। देन है लेट्स प्रिटेंड यू आर अ पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। आपको क्या करना है, प्रिटेंड करना है कि आप क्या है, एक पायलट है। और पायलट क्या करता है, एरोप्लेन फ्लाई करता है, एरोप्लेन उड़ाता है, राइट। तो व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन? और जो है आपको इमेजिन करना है कि आप एक पायलट है और आप क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन? तो बताइए कि आप अपने एरोप्लेन के आउटसाइड क्या देखेंगे ड्यूरिंग द डे टाइम। अब दिन के समय आप क्या देखेंगे, देन एट नाइट, नाइट के समय आप क्या देखेंगे बताना है। तो इसके लिए अब आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं एक पायलट हूँ और मैं एरोप्लेन फ्लाई कर रहा हूँ, मैं एरोप्लेन के अंदर बैठा हूँ और फिर अब एरोप्लेन कहाँ फ्लाई कर रहा है, इन द स्काई, स्काई में फ्लाई कर रहा है। और जब मैं वहाँ से आउटसाइड देखूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, क्लाउड्स दिखेंगे, स्काई दिखेगा, राइट, सन दिखेगा। ये कब दिखेगा, डे में। और नाइट में क्या दिखेगा, स्टार्स दिखेंगे, मून दिखेगा, ब्लैक ब्लैक स्काई दिखेगा, राइट। देन what will you see inside your aeroplane?
अब बताइए कि आप अपने एरोप्लेन के अंदर क्या देखेंगे। तो क्या क्या देखेंगे एरोप्लेन के अंदर। हम देखेंगे कि एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे क्या है, पैसेंजर्स है। पैसेंजर्स मीन्स यात्री जो उसमें बैठे होंगे, है ना। तो हमें वहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स दिखेंगे। उनका जो छोटा मोटा लगेज होता है वो दिखेंगे। वहाँ पर एयर होस्टेस दिखेंगी, राइट। तो ये सब हमें दिखेगा। इसके बारे में ओनली हमें शेयर करना था, आपस में टॉकिंग करनी थी। ओके, देन आफ्टर है से अलाउड। Then after say aloud and in a say aloud या few words दिए हैं, हमें इन words को loudly बोलना है। ओके, तो say with me MUG mug, say MUG mug, MOVE move, MOVE move, MUM mum, MUM MOTHER mother, MUD mud। क्या क्या है, मग, मुंह, मम, मदर एंड मड। ओके, देन है वॉश, वेल, व्यू, वैन, ओट। ओके, देन वेव, वॉल, वैक्स, wind, why, then note, neep, knee, neat, not। ओके, ये है एम साउंड वर्ड, मग, मुंह, मम, मदर, मड, एम साउंड वर्ड। देन है वॉश, वेल, व्यू, वैन, ओट, वी साउंड वर्ड। देन वेव, वॉल, वैक्स, विंड, वाई। ये भी क्या है, डब्ल्यू साउंड जो वर्ड होते हैं, एंड ए एन साउंड वर्ड। ओके, देन आफ्टर है विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई। अब आपको बताना है कि इस बॉक्स में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हाई के जैसे साउंड कर रहा है। तो हाई के जैसे इसमें वर्ड होगा वाई। तो यहाँ राइट करेंगे आप WHY। क्या राइट करेंगे आप यहाँ WHY, वाई। ओके, हाई, वाई। देन है विच वर्ड राइम विथ मी। अभी हमें बताना है यहाँ पर कि मी से कौन सा वर्ड राइम कर रहा है। तो कौन सा वर्ड मी के जैसे है, नी, KNEE, नी, मी, नी। ओके, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे नी। ओके बेटा, आपको ये बुक में ही फिल करना है। अपने बुक का जो हमारा पेज रनिंग चल रहा है उसी में आप पेंसिल से स्मॉल राइटिंग में राइट कर दीजिए इसके आगे WHY एंड इस क्वेश्चन के आगे राइट कर दीजिए KNEE, नी। ओके, ये था आपका पेज नंबर 111। पेज नंबर 111। देन आफ्टर है व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप, मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करने हैं, जब मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो
यहाँ पर दिया है, हमें क्या करना है, उसे मैच करना है। लाइक दिस, फर्स्ट है अ पर्सन हु सेल्स अ शीप। वह पर्सन जो सीप सेल करेगा, सीप चलाएगा, उसे बोला जाता है अ सेलर। ओके, देन अ पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेसशिप। वह पर्सन जो स्पेसशिप फ्लाई करेगा, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग स्पेस में, तो वो किस में बैठकर जाते हैं, स्पेसशिप में जाते हैं। तो जो स्पेसशिप उड़ाएगा वो कौन होगा, एन एस्ट्रोनॉट। तो आपको अ पर्सन हु सेल शिप्स को इससे मैच करना है, अ पर्सन हु फ्लाइज स्पेसशिप इसे एन एस्ट्रोनॉट से मैच करना है। एंड थर्ड इज अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स। वह पर्सन जो ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, उसे क्या बोला जाता है, एन आर्टिस्ट। क्या बोला जाता है, एन आर्टिस्ट। इनके फ्रंट में आर्टिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट के फ्रंट में एन क्यों लगा है, बिकॉज आर्टिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट का फर्स्ट लेटर ए है और ए क्या है, वन वॉवेल है। सो दैट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल रूल इसमें एन आर्टिकल का यूज होगा। ओके, तो ये 3 मैच कर लिया बेटा आपने। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट करेंगे हम अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल। वह पर्सन जो सिक मीन्स होता है बीमार पीपल को अच्छा करता है। तो कौन करता है, डॉक्टर, राइट। जब किसी की अगर सपोज तबीयत खराब हो जाए तो हम उसे किसके पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। देन आफ्टर अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर्स। हमें लेटर्स कौन ला कर देता है, पोस्टमैन। पोस्टमैन ही होते हैं ना जो हमारे लेटर ला कर देता है, हमारे पत्र जो भी हमारे नाम से आते हैं। अ पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स। वह पर्सन जो क्रॉप्स ग्रो करता है, फसलें उगाता है, तो वो होता है फार्मर, किसान, राइट। एंड नेक्स्ट इज अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ्स। वह पर्सन जो क्लॉथ्स बनाता है, तो वो होंगे और टेलर, इससे मैच करना है आपको। देन अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल। वह पर्सन जो स्कूल में वर्क करता है, तो कौन वर्क करता है, और टीचर, टीचिंग करने का वर्क करता है टीचर। देन अ पर्सन हु चेक्स टीथ। वह पर्सन जो टीथ चेक करता है, तो टीथ कौन चेक करते हैं, ये देखिए इधर से इधर इधर यहाँ ले जाकर आपको पूरा कहाँ मैच करना है इसे, और डेंटिस्ट, डेंटिस्ट से मैच करना है। जो हमारे टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें टीथ गिराना हो, हमारे गम्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, गम्स में पेन हो जाए, मसूड़ों में, तो हम किसके पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं। एंड द लास्ट अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। तो अभी देखा था हमने कि वह पर्सन जो एरोप्लेन फ्लाई करता है उसे बोला जाता है अ पायलट। ओके बेटा, तो आप ये मैच द फॉलोइंग को केयरफुली मैच कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे फिर से आपको करवा दूंगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।